सांसद कौन है आपके यहाँ से? लल्लू सिंह। काम कैसा है? जीरो। किसी और को देखना चाहेंगे मोदी कोई काम? नहीं, कोई है ही नहीं टक्कर में देखना चाहते। कोई नहीं। कोई है ही नहीं विपक्ष में। राहुल या अखिलेश, जब आप लोग वोट करेंगे तो मोदी के फेस पे करेंगे या फिर प्रत्याशी देखकर करेंगे? नहीं, अधिकतर तो 50% मोदी का ही चेहरा है। अगर लल्लू सिंह को इस बार भी टिकट मिल गया तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, भारी। पूछिए ना, आपके घर के कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उससे आप ये पूछिए कितने भाई हैं, कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा चांस है जो भाजपा से आएगा वही जीतेगा। और उसमें डिपेंड करता है अगर इनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है वो कैसा है, ये वैसे उनको रिटायर होना चाहिए। कमाल घर ना पाए और सवेरे से अभी बोनी करे चलती है। और बताओ, तो लल्लू सिंह का अगर फिर से भाजपा टिकट दिया था तो फिर से क्या आप लोग मौका दिए हैं? भाई एक बार सोचे कि पड़े तभी मौका मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम दराबगंज तोरो माफी में मौजूद हैं। यह बीकापुर तहसील के अंतर्गत आता है। आइए लोगों से चलते हैं और बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सामने चाय की दुकान है, आइए यहाँ पे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों के पास चलते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम आपका? राम मनोज मौर्य। यहीं से है? जी जी, तोरो माफी। सांसद कौन है आपके यहाँ से? लल्लू सिंह। काम कैसा है? जीरो। कोई काम नहीं? नहीं, काम है। जीरो बता रहे हैं आप? हाँ, मैं जनता के बीच नहीं निकलते। जनता के बीच नहीं निकलते। इस बार अगर उन्हें टिकट मिला तो जीतेंगे? ये कहना मुश्किल है। मुश्किल है, सोच नहीं पा रहे क्या कहें। अच्छा, मोदी सरकार का काम कैसा है? मोदी सरकार काम है बढ़िया है। फिर से मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, कोई और क्यों नहीं? किसी और को देखना चाहेंगे या मोदी को ही? नहीं, कोई है ही नहीं टक्कर में देखना चाहते। कोई नहीं। कोई है ही नहीं विपक्ष में। राहुल या अखिलेश, नीतीश, कोई? अरे अनुभव की कमी है। अनुभव कमी है नीतीश के अंदर भी? अरे नीतीश और ये मोदी सब बराबर है। नहीं है? कोई नहीं टक्कर में। कोई नहीं। मोदी टक्कर में नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोग वोट करेंगे तो मोदी के फेस पे करेंगे या फिर प्रत्याशी देखकर करेंगे? नहीं, अधिकतर तो 50% मोदी का ही चेहरा है। चाय पीजिए पहले, बाद में बात। नहीं, आप चाय पीते रहिए, हम बात करते रहें। मोदी चेहरा होंगे जी। बाकी 50% प्रत्याशी को कहाँ प्रत्याशी। अच्छा, मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी तो ही है, नौजवानों में रोष है। शिक्षा का स्तर बहुत बेकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो मूल चीज़ है जनता का, वो बहुत बेकार है। भाई साहब युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, नहीं खा लीजिए आप। हाँ बताओ। क्या नाम आपका? सुमित पांडे। सुमित जी यहीं के रहने वाले? हाँ, यही। आपके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे लोकसभा में? हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और उन्हीं के लिए हम लोग समर्पित रहेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। सांसद हमारे माननीय लल्लू सिंह जी हैं। जो सवाल आपने उनसे किया उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल दीजिए, हम तो चाहते हैं जवाब मिले। हमारे सांसद श्री लल्लू सिंह जी हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। उनका काम सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ से इसी सामने से 84 कोसी मार्ग भी निकला हुआ है। हमारे यहाँ सीताकुंड पौराणिक स्थल पड़ता है, उसका विकास कार्य चल रहा है। 84 कोसी चल रहा है। रोड चकमार जितने हैं सब बन रहे हैं। सारे काम उनके अच्छे हैं। कह रहे हैं कि लोगों के बीच नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं है। एक सांसद सबके बीच में नहीं जा सकता। उम्मीद करिए प्रधानमंत्री हर जिले में उतर सकते हैं? नहीं उतर सकते। नॉट पॉसिबल नहीं है। हर घर कोई जा नहीं सकता है। कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, कोई सबके घर नहीं जा सकता है। किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे? हम लोग उन्हीं के हैं, उन्हीं के रहेंगे। अच्छा, कारण क्या है कि आप उन्हीं के हैं? नहीं, कोई कारण नहीं है। सरकार अच्छी है तो हम लोग उन्हीं के हैं। जब कभी देखा जाएगा उनकी भी अच्छाई बुराई अगर सामने आएगी तो उनको भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर लल्लू सिंह को इस बार भी टिकट मिल गया तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे, पक्का 100%। बेरोजगारी वगैरह मुद्दा नहीं होगी इस चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं। बेरोजगारी नहीं है? कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। नवयुवक हैं,
आपकी समस्या बेरोजगारी है? बेरोजगारी बिल्कुल है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस लिए पढ़ाते हैं भाई? बेरोजगारी हमारी मूल समस्या है। हम अपने पाँव पे, अपने हाथ पाँव पे होना चाहते हैं। थोड़ी है कि बच्चे बेरोजगार हो बैठे हैं, तैयारी करके 4 साल 5 साल इलाहाबाद, यहाँ भेजो वहाँ भेजो, दुनिया पर तो क्या मतलब है? रोजगार नहीं है। बेरोजगारी आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। अभी आए भाई साहब। अच्छा, नाम क्या? नाम तो बताएंगे। संतोष यादव नाम। यहीं से हैं? नहीं, हाँ, हमारा घर बनारस। बनारस है? गाजीपुर पड़ता है। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते, आगे चलते हैं, थोड़ा सा लोगों से बातचीत करते हैं। तो आइए और भी लोगों से पास चलते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, एक सवाल आपसे नाम क्या है? अपना नाम तो बता दीजिए। चौरसिया। आप कहाँ से सांसद कौन हो? हमारे यहाँ का सांसद लालू सिंह है। लल्लू सिंह। काम कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। चुनाव जीत पाएंगे इस बार अगर टिकट मिला? देखा जाएगा। अच्छा, जैसे वहाँ पे हम गए थे, 2 लोगों से हमने बातचीत की। एक भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या है, एक ने कहा नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, बेरोजगारी समस्या है? नहीं, सब दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, रोजगार भी है। रोजगार भी है और नहीं भी। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनके पास भी चलेंगे, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे, देखेंगे कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। 4 लोग हैं, बोलता कौन है देखते हैं। आपसे शुरुआत करेंगे, आपसे। अच्छा, एक गुटखा खाए? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। प्रदीप, आप युवा हैं, आपके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है। अच्छा, अभी हमने बातचीत की, सामने चाय की दुकान है, तो वहाँ पे 2 लोग मुझे मिले। एक ने कहा कि बेरोजगारी है, एक ने कहा कि नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा कि है भी और नहीं भी है। जिसने ये कहा नहीं है, उससे पूछिए ना उसके घर के कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। उससे आप ये पूछिए कितने भाई हैं, कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। आप ये मानते हैं बेरोजगारी है? अच्छा, इस चुनाव में मुद्दा बेरोजगारी का ही होगा या कुछ और भी होगा? बेरोजगारी होगा, हमारे लिए बेरोजगारी होगा। आपके लिए बेरोजगारी होगा। क्या आपने इससे पहले कभी वोट किया या पहली बार वोट किया है? 14 से किया हमने वोट। 14 से वोट कर रहे हैं। आपके यहाँ से सांसद हैं लल्लू सिंह। लल्लू सिंह का काम आपको कैसा लगा? लल्लू सिंह का हमारे यहाँ कोई खास काम नहीं हुआ है। अभी वहाँ से रोड बनी है, वहाँ से आप देखिए, वो रोड है वैसे पड़ी हुई है, बोर्ड लग गया है, रोड अभी पूरा नहीं हुआ। अमित सिंह का काम हुआ है, वो लाइट लगी है जो, वो अमित सिंह की देन है। बस यही काम हुआ है हमारे यहाँ, और कोई काम। अगर लल्लू सिंह को फिर से टिकट मिल जाता है तो क्या वो जीत पाएंगे? अब चुनाव है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। उनकी जगह पे दूसरा चेहरा कौन है भाजपा से, ये डिपेंड करता है। ज़्यादा चांस है जो भाजपा से आएगा वही जीतेगा, उसमें डिपेंड करता है। अगर इनके अलावा किसी और को टिकट दिया जाता वो कैसा है ये, वैसे उनको रिटायर होना चाहिए, उनकी जगह पे कोई युवा होना चाहिए सांसद हमारे यहाँ का। अच्छा, सपा वगैरह कैसे लड़ेंगे यहाँ पर? इंडिया तो दूसरे नंबर पे अच्छा चुनाव लड़ेगी। बसपा नहीं लड़ती तो सपा जीत जाएगी यहाँ से, 101% है। अगर बसपा नहीं लड़ेगी सपा जीतेगी? सपा जीतेगी, 101% है। अगर लड़ती है बसपा। सपा से किसी के नाम की चर्चा है यहाँ पे? अभी तो नहीं है, हो सकता है फिरोज खान गब्बर पा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद को मिल सकता है? नहीं, उनको नहीं मिल सकता। या तो आनंद सेन पाएंगे या तो गब्बर पाएंगे। अगर गब्बर को टिकट मिलता है, रनर प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं दूसरे नंबर के, वो चुनाव जीत भी सकते हैं। 4 नाम आपको हम देते हैं। एक पवन पांडे, ठीक, अयोध्या से विधायक भी रहे हैं, और अवधेश प्रसाद जैसे हमने कहा। दूसरा आपने 2 नाम दिया है, ठीक, 4 लोग हो गए। इन चारों में सकते हैं या मेरी बात सुनिए, इन चारों में आपकी समझ से किसको टिकट मिलना चाहिए? गब्बर को मिलना चाहिए। सबसे बढ़िया गब्बर ही लड़ेंगे? गब्बर लड़ेंगे, और लड़े भी हैं। यहाँ से इतनी बार चुनाव लड़े हैं, आप डाटा निकाल लीजिए, दूसरे नंबर के सबसे अच्छे प्रत्याशी रहे हैं वो। बसपा से पहली बार आए थे, दूसरे नंबर के प्रत्याशी चुनाव हारे थे। अब की बार भी दूसरे नंबर पे थे वो। अब हराए गए वो तो अलग चीज़ है, चुनाव हारे हैं। आपको भी लगता है हराए गए हैं? नहीं, अब ये वही ना, कहने चुनाव आयोग को हम नहीं कह सकते हराए गए हैं, लेकिन हारे हैं चुनाव, दूसरे नंबर पे हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है? नहीं लड़ती तो चुनाव गब्बर कोई हरा नहीं पाएगा, नहीं लड़ती तो। अच्छा, अगर लड़ेगी। हम दर्शन नगर में बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव हरा दिया गया। ऐसा क्यों लगता है लोगों को हरा दिया गया? ऐसा होता है जब सरकार जिसकी बन रही हो, अपना अलग सिस्टम होता है। देखो, हम लोग जानते नहीं इतना, लेकिन लोग यही कहते हैं।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब जीत जाते हैं तब ये नहीं कहते कि हरा दिया गया या ईवीएम। नहीं, वो अलग चीज़ है। ये होता है ना, ऐसे देखिए हम यहाँ से जीते हैं अभय सिंह, तो जैसे जिसका बूथ जीतता जाता है जो आदमी वो जीतेगा, कंफर्म है। अगर ये बैक हुए बीच में, उसी में सिस्टम हो जाता है जिसका जो होना होता है, उनको टिकट मिलेगा। ईवीएम ठीक है या नहीं? देखो भाई, हम इस पर चुनाव आयोग का मामला हम ये नहीं कह सकते क्योंकि उसमें हम नहीं बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग दोषी ठहराते हैं, तो जो लोग ठहराते हैं वो ठहराते हैं। कुछ गलतियां मिलती भी हैं, ये नहीं एक मिलती नहीं, कुछ गलतियां मिलती है। कहीं कहीं मशीनें मिलती है, कहीं कहीं मशीन पकड़ी जाती है। 14 से पहले ऐसा तो नहीं था, अब हो रहा है ना, तो कुछ गलतियां हो भी सकती हैं। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि है ही। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही मकसद है, बेरोजगारी का मुद्दा है हमारे पास। रोजगारी जी, रोजगार की कमी सामने बहुत है। देख नहीं, हम लोग बेरोजगारी तो बैठे हैं बाजार में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बेरोजगार बोल रहा है बात की, इनसे आइए बातचीत करते हैं। मात्र दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि वहाँ भाई साहब ने कहा कि इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा तो है भैया, कुछ न कुछ ज़रूर है बेरोजगारी। बाकी सरकार काम तो बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन रोज़गार पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो इधर उधर भटक रहा है। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद हैं लल्लू सिंह। हाँ। लल्लू सिंह का काम कैसा है? अब भैया, देहात की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जहाँ तक बात ये है कि मतलब ज़िला लेवल पे तो काम हो रहा है, लेकिन गांव में भी जैसे आवास मिल रहे हैं, लेकिन वो जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। वो नहीं मिल रही? नहीं। तो सांसद से खुश है या नहीं? अब खुश का मतलब ये है भैया कि हमारी उनकी मुलाकात आज तक नहीं हुई है, ना कभी हमारी तरफ काम से आए उनके? हैं। अब उनका काम अब क्या बताएं, जो हमारे क्षेत्र की तरफ वो कभी घूम के आए नहीं, तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। हाँ भैया। अच्छा, फिर क्या उन्हें मौका देना चाहेंगे या नहीं? अब देखिए, मुद्दा ये है कि हमारा देश तो संपन्न हो रहा है, हम उसके स्तर पे जाएंगे, लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि जो गांव में बुनियादी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। जो ये सांसद हैं, विधायक हैं। अच्छा, किन चीज़ों पर आपकी समझ से ध्यान देना चाहिए? समस्या ये है भैया, सबसे बड़ी बात कि इस समय में सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है वहाँ से, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे जो चाहिए कि हर आदमी को वो व्यवस्थाएं मिल पाएँ, जो पात्र है उसको नहीं मिल पाता, और जो अपात्र है उनको मिल जाता है। सबसे पहले उनको प्राथमिकता है, जो पात्र है उनको प्राथमिकता नहीं है। हाँ, योजनाएं ठीक हैं सरकार की? हाँ, योजनाएं तो बहुत बढ़िया बनी हैं, लेकिन बस वही है कि पात्र लोगों को नहीं मिल पा रही। यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। हाँ, यही सबसे बड़ी दिक्कत यही है, नहीं तो गांव का स्तर भी ऊंचा हो जाए। हाँ बस भैया, अब हमको इतना ही कहना है। चलिए ठीक है, इनसे हमने बातचीत की, आगे भी चलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। माता जी से भी बातचीत कर लेते हैं। है नाम कुछ तो बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी, कह रही हमें कुछ नहीं पता। और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। इनसे भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? राम भुआल। सिंगाड़ा बेच रहे हैं? हाँ, सिंगाड़ा बेच रहे हैं। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ, धंधा बढ़िया? हाँ, धंधा बढ़िया चल रहा है। कमाई हो जाती है? हाँ हाँ, हो जाती है। अच्छा, मोदी सरकार का आपको काम कैसा लगा? ठीक है, ठीक लगा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ, कोई आपके यहाँ से सांसद हैं लल्लू सिंह, उनका काम कैसा लगा? ठीक है, उन्होंने का काम ठीक है। हाँ। इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब पता नहीं कौन सरकार बनेगी, पता नहीं हमको। क्लियर कुछ कहना नहीं चाहते? हाँ, कुछ क्लियर नहीं कर सकते या कहना नहीं चाहते? क्लियर नहीं है अभी क्लियर नहीं करना चाहते? नहीं, अभी पता नहीं है। तो आपकी समझ से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हम बता नहीं पाएंगे भैया, कौन है कौन नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चाचा पंचर बना रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि उनके मन में क्या कुछ है। तमाम लोगों से मिलते होंगे, तो आइए बातचीत करते हैं। चाचा भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं।
पंचर बना रहे हैं चाचा? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। अच्छा, मोदी सरकार का काम आपको कैसा लगा? यही देखा था जितना अच्छा लागता है। अब हमें का पूछा था, आप देखते हैं कितना अच्छा लागता है। ये भविष्य में हमें जाने को रुपया कमा के ना पाए ही। और सवेरे से अभी बोनी करे चलती है। और बताओ, बेरोजगारी समस्या है? बेरोजगारी बहुत ही समस्या है। 150 रुपया कमाना मुश्किल है। सांसद है आपके यहाँ से लल्लू सिंह, हाँ, उनके काम किस लगा? उनके काम आप यही देखते हैं। हमसे क्या पूछा था, देखा था सड़क के मामला ठीक नया है? अब हम कहे कहीं नहीं ठीक है। अब आप बताओ जो ना, आप खुद देख लिए जो ना है। हम तो जाने नहीं कराई लोगों से। बस जाने ना, बल्कि उसका देखा तो है आप स्वयं जो ना है। तो लल्लू सिंह का अगर फिर से भाजपा टिकट दिया था तो फिर से का आप लोग मौका दी हैं? भाई एक बार सोचे के पड़े तभी मौका मिले। मतलब विचार करिए। बिल्कुल विचार करे के पड़े। कौन चीज़ के लेके विचार करिए? यही सब समस्या है जो ना आपके सामने है। हाँ, जो ना हर आदमी देखा था जो समस्या, वही देख के सोच विचार के काम करे। अच्छा, ये चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या हो? ये हमें तो वही चाहिए जो उनकी विकास करे। ये गलत कहा थी जो उन विकास। सरकार विकास करती है कि ना? अब आप बताओ खुद जो ना है विकास करती है कि ना करती है। आप सामने देखें जो ना है होगा ना। आप क्लियर ना करिए। कैसे क्लियर? आप स्वयं जब देखा था क्लियर ना करता है तो आप हमसे पूछ के जो ना हमें मुद्दा बनाना चाहता है। जाने नहीं कराई ना, अब आप सब बताइए कि का हुआ। आप थोड़ा देख के एक जानकारी कह के एक जो ना है स्वयं देखें, उसके बाद जो ना है समस्या हल करें।